अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने 18 जनवरी 2024 की रात 8 बजे के आसपास अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ज्योतिष शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताई गई है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में गोचर करता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य के लिए इस गोचर में यह सूत्र लागू नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर भले ही शुक्राचार्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन अपना सर्वोत्तम और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगी। इसके पीछे एक कारण है, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि में बलवान होकर के मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से खुद की ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं। फलतः यहाँ पर जो शुक्राचार्य महाराज का गोचर होगा यह स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, बल्कि इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और मंगल और बुध का बल भी यहाँ पर शुक्राचार्य को प्राप्त होने वाला है। परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य यहाँ पर विशेष रूप से बलवान होकर के आपको सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको विशेष तौर पर शुक्र और गुरु की कृपा से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह कहा गया है। जी हाँ, इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वह सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। इसलिए जन्म कुंडली में जब शुक्र महाराज बली होते हैं तो यह जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो या फिर पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख, हर चीज़ शुक्र महाराज जन्म कुंडली में बलवान होकर के जातक को बड़ी सहजता के साथ प्रदान कर देते हैं। लेकिन यही शुक्र जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाता। उसे अन्य ग्रहों की कृपा से तो बल से वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उन वस्तुओं का वह पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाता। इसके अलावा जब शुक्राचार्य पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही अपना पूरा समय लगा देता है और अंत में बिल्कुल खाली हो जाता है। अध्यात्म में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, अध्यात्म से वह कट जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ जन्म कुंडली में जितना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण है उतना ज़्यादा शुक्र महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों ग्रह बलवान होंगे तभी आप सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, उनका भोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अंत में आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में इन सुखों का भोग बिल्कुल विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और बड़ी सहजता के साथ करेंगे। परिणाम स्वरूप अध्यात्म में भी
आपकी रुचि रहेगी। अध्यात्म में भी आपका पैसा, आपका वर्क, आपका टाइम सब कुछ लगेगा। फलतः अंत में आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, इन दोनों गुरुओं का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए तो यह आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं और इनका जो गोचर है यह आपकी कुंडली में अभी आपकी अष्टम भाव में हो रहा है। जी हाँ, अभी तक शुक्र महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपकी राशि को ही देख रहे थे, लेकिन अब अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं 18 तारीख को। और अष्टम भाव में पहले से ही बुध और मंगल ये दो ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप त्रिग्रह योग का निर्माण होगा और इन तीनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें भाव में हैं और उनकी नवम दृष्टि अष्टम भाव में गोचर करते हुए शुक्राचार्य के ऊपर पड़ेगी और गुरु के ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगी। तो यहाँ पर भले ही गुरु आपके लिए अकारक होते हैं, लेकिन देखिए आपके राशि के स्वामी शुक्राचार्य को बल प्रदान करेंगे और यहाँ पर शुक्राचार्य आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। जी हाँ, इस समय समाज में आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो इस समय दोनों गुरु मिल करके आपको बड़ी ही सहजता के साथ कम मेहनत में सफलता प्रदान कर देंगी। और अष्टम स्थान जो होता है वह आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का होता है, यानी कि अनकॉन्शियस जब आपके जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव का ही प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर गुरु का आपके अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना और दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाने वाला है। जी हाँ, इस समय आपको अचानक ही कोई बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह धन आपका रुका हुआ पैसा हो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिले। देखिए, अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप इस समय रहस्यमयी चीज़ों में, गुप्त चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, इस समय भौतिक सुख सुविधाओं का तो भोग आप बड़ी सहजता के साथ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु ये दोनों के दोनों ग्रह आपको भौतिक सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से प्रदान कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर का जो सुख है अध्यात्म का, वह सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से आपको प्राप्त होगी। और यहाँ पर बुध और मंगल भी हैं, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका पराक्रम। परिणाम स्वरूप यहाँ पर पूरी तरह से गुरु के प्रभाव में आपका सुख, आपकी बुद्धि और आपका पराक्रम रहेगा। तो आप अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए सुख सुविधाओं का तो भोग करोगे, नो डाउट। साथ ही साथ इस समय आप बड़ी आसानी से अध्यात्म के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है आपको कोई महान गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए और उनकी कृपा से ही आपको परम तत्व की प्राप्ति हो जाए या फिर उसकी जानकारी इस समय आपको हो जाए। देखिए, यह गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण समझिए। क्योंकि इस समय आपका मन भौतिक चीज़ों में तो रहेगा, लेकिन उसके साथ ही परम तत्व में, जी हाँ परमात्मा, उसके गुणों में, अध्यात्म में, सबसे ज़्यादा धार्मिकता में, इसीलिए इस गोचर को मैं महत्वपूर्ण कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं तो हर कोई चाहता है और यह बात जग जाहिर है, लेकिन दोस्तों भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ साथ परमात्मा की चाहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और यहाँ पर यह चाहत आपके अंदर देखने को मिलेगी। और देखिए, जब तक आप पहला स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा स्टेप का आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा। यह बात हमेशा याद रखना और ऐसा ही प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय आपको समाज में गुरु और शुक्र की कृपा से विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। आपके जो शत्रु हैं वह भी इस समय बिल्कुल आपके प्रभाव से पस्त हो जाएंगे। कोई रोग है तो वह दूर हो जाएगा, कोई कर्जा आपके ऊपर है तो गुरु और शुक्र की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप वह
कर्जा भी आप चुका पाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय आपके लिए हर प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं को देने के अलावा अध्यात्म के प्रति आपके झुकाव को बढ़ाएगा, आपको अध्यात्म में सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ है आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाइए अपने आसपास के, और उन्हें लाल रंग का एक पुष्प अर्पित कीजिए। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।